नमस्ते, मेरा नाम है उत्कर्ष और आप देखना शुरू कर चुके हैं सुलभ भारत। दोस्तों, इस समय मेरी घड़ी में बजे हैं 11 रात के। मुझे पता है आप अपने घरों में, कमरे में, कंबल में लिपट कर सो रहे होंगे, लेकिन इसी वक्त कोई अपने फसलों की रक्षा कर रहा है, सिर्फ इसलिए कि इस देश को रोटी की कमी ना हो। और ये वही प्रकरण लगता है जैसा प्रकरण हम आपने बचपन में मुंशी प्रेमचंद की उस कहानी में पढ़ा था जिसका नाम पूस की रात था। कोई हल्कू उस समय भी अपने फसलों की रक्षा करता था और आधुनिक भारत में आज कोई हल्कू और भी है जो अपने फसलों की रक्षा कर रहा है। आइए बात करते हैं, ऐसे ही तमाम हल्कू हैं लेकिन यहाँ पे मौजूद मेरे साथ सिर्फ एक हैं। आइए बात करते हैं उनसे कि रात के 11 बजे वो अपने फसलों की रक्षा क्यों कर रहे हैं और कैसे कर रहे हैं। दोनों चीज़ों को हम आप विस्तार से जानेंगे। आइए बात करते हैं हम यहाँ के हल्कू से। आपको बता दें, हम मौजूद हैं इस समय केशवपुर ग्राम सभा में, जो बाबागंज विधानसभा के अंतर्गत प्रतापगढ़ में आता है। तो आइए चलिए हम बात करते हैं उनसे। आपको बता दें कि रात के 11 बजे हैं और हमारे पास रोशनी की भी कमी है। हम टार्च की रोशनी में ये पूरा वीडियो शूट कर रहे हैं। ठंड बहुत है, ठंड के कारण बोलना मुश्किल हो रहा है। मेरे हाथ पांव ठंडे हो चुके हैं। हम खेत में गांव से तकरीबन 1 किलोमीटर दूर आए हैं और यहाँ हमें मिले हैं आप। क्या नाम हुआ भैया? श्याम शंकर द्विवेदी नाम है भैया जी। श्याम शंकर द्विवेदी जी, रात है, प्रदेश में रेड हाई अलर्ट जारी है। कहते हैं कि 3-4 दिन में सर्दी इतनी हो जाएगी कि तापमान 3 डिग्री सेल्सियस तक आ जाएगा। और इस प्रचंड रात में आप अपने खेत में बैठे हैं, इसका क्या कारण है? भैया, परिवार को पालने के लिए अगर हम यहाँ अपनी फसल नहीं बचाएंगे तो हमारे बच्चे क्या खाएंगे, और हम ही नहीं खाएंगे हमारे देश के सारे बच्चे क्या खाएंगे। और ये समस्या पहले नहीं थी, लेकिन अब ये धान की फसल से लेके गेहूं की फसल, रबी की फसल तक हम लोग इस खेत में बैठते हैं। 2 बजे, 2:30 बजे, 3 बजे तक बैठे रहते हैं कि कब न किस बीच हमारे यहाँ खेत में जानवर आ जाएं। और 1-2 बार चर भी लेते हैं तो हम लोग उसकी कितनी परेशानी से, कैसी कैसी समस्या से उसको निकालते हैं फसल, वो हमारे लोग की आत्मा जानती है। और रही बात भैया, यहाँ की इतनी व्यवस्था गड़बड़ है कि व्यवस्था इतनी गड़बड़ है कि यहाँ कोई देखने वाला नहीं। तहसीलदार, एसडीएम, कानून गो, लेखपाल, सबसे हम लोग ने अपील किया कि भैया इस जानवरों को कहीं छुड़वाया जाए या कहीं भेजा जाए। और जगह गाड़ी भेजी गई, लेकिन केशवपुर और भीमहौरा के बीच में 100-150 की तादाद में जानवर हैं और यहाँ कोई सुनवाई नहीं हो रही है। हम लोग, आप देख रहे हैं, हम लोग आग जला के छपरा उपरा बना के किसी तरह हम लोग खेत में बैठे हैं। 2:30 बजे, 3 बजे, प्रचंड ठंडी है, पूरे देश में हाई अलर्ट जारी हुआ है, लेकिन हम लोग फिर भी अपने खेत को बचाने के लिए आग जला के बैठे हुए हैं। आप करते क्या हैं? आप किसान हैं, आप अपने खेत की रक्षा कर रहे हैं। वैसे रोज़गार के लिए आप क्या करते हैं? भैया, दिन में हम लोग ट्रैक्टर ड्राइवर हैं, ट्रैक्टर चलाते हैं और वहाँ से 300, 200, 250, 300 रुपया की मजदूरी करते हैं। और उससे भी आज के 200 रुपया, 250 रुपया क्या है, अगर खेती बाड़ी है इससे खाना पीना हो जाता है। अगर ये भी नहीं होगा तो हम लोग 200-250 रुपये में क्या कर लेंगे। ये बताइए, प्रधानमंत्री जी की किसान सम्मान निधि आपको मिलती है? अब भैया 2000 रुपया, 1000 रुपया से क्या पूरा परिवार 12 महीने का साल होता है, क्या उस पर पूरा खर्च निकल जाएगा? 2 लड़के, 2 लड़कियां, बीवी, हम, तो इससे 2 एकड़ ज़मीन से भर पेट आदमी खा सकता है। और कहिए कि वो अपनी शान शौकत कुछ अच्छा सोचे, उसके लिए तो सोचना यही है कि खेती में फसल कैसे उगाया जाए। ये बताइए कि आपके यहाँ का विधायक कौन है? हमारे यहाँ के विधायक भैया विनोद सरोज जी हैं। विनोद सरोज जी हैं। विनोद सरोज जी जनसत्ता दल लोकतांत्रिक के
प्रदेश अध्यक्ष भी हैं और बाबागंज से विधायक भी हैं। आपकी ये ग्राम सभा बाबागंज विधानसभा के अंतर्गत आती है। क्या विधायक जी की तरफ से कोई पहल हुई आपकी इस समस्या को लेकर? भैया वहाँ तक अभी हमारी समस्या पहुँची नहीं है। वो एक बार आए थे यहाँ किसी रोड का शिलान्यास करने, कुछ लोग उन्होंने आवाज़ उठाई, उसी बीच वो चले गए, उनसे कोई वार्तालाप नहीं हुई हमारी। और उसके बाद उन तक भी हम लोग की जानकारी उनको नहीं है यहाँ की समस्या के लिए। और आपके विधायक जी हैं, क्षेत्र से आपने उनको 5 बार चुनकर भेजा है विधानसभा, और आपकी समस्या की जानकारी उन तक नहीं है। भैया हाँ ये बात तो सत्य है, लेकिन जो है यहाँ के हम लोग मध्य में हैं जी। और रामपुर खास के और वो कौशाम्बी से हम लोग मध्य में हैं। यहाँ की अब वो कैसी क्या व्यवस्था है कि वो यहाँ मोना जी हैं विधायक रामपुर खास से, और उधर से हैं, हम लोग बीच में हैं। यहाँ तक कि मतलब अब आप लोग बीच में पिस रहे हैं। हाँ भैया यही बात है कि हम लोग बीच में पिस रहे हैं। और वो सोच रहे होंगे कि मोना जी के कुछ इर्द गिर्द में है वो देख लेंगी, और वो सोच रही हैं कि उनका भी विधानसभा है वो देखें। इसी बीच में हम बीच में पिसे हुए हैं। अच्छा, आप ये बताइए हमको कि रात का समय है, तकरीबन 11:30 बज गए हैं, 11, सवा 11, 11:30 हो रहे हैं मान के चलते हैं। आपको इतनी रात में किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है जब आप यहाँ अपने फसलों की रक्षा करने बैठते हैं? भैया ठंड का तो आप देख ही रहे हैं, ठंड कितनी प्रचंड पड़ रही है, शीत लहरें हवा चल रही हैं। और वो जानवर से तो भी हम लोग परेशान हैं। और यहाँ ये समस्या है कि अगर हम आपके अपने खेत के बगैर किसी और कहीं बैठें तो ये गांव घर वाले मतलब और सब सोचते हैं कि हमारे खेत में हो। ऐसे कई दिनों में कुछ लोग जख्मी भी हो जा रहे हैं आपस में लड़के कि आपने हमारे खेत में हाँक दिया। अब इतनी संख्या में जानवर हैं कि कहीं न कहीं तो वो जाएंगे ही। अभी उनका कोई निवारण भी नहीं है कि अगर हम उनको कहीं और जगह हाँक दें, रोड पे ले जाएं तो कानून व्यवस्था गड़बड़ है कि कहीं पकड़वाने ले जा रहे हैं, वहाँ भी नहीं ले जा सकते रोड पे। और यहाँ और कहीं जगह इधर व्यवस्था नहीं है कि गौशाला हो या और अन्य कोई व्यवस्था हो कि उनमें हम लोग उनको ले जाएं। अब तो यही है कि अपने खेत में ठंड से परेशान होकर अपने ही किसी खेत के सामने बैठे रहो, खेत में आए तो हाँकें, सब समस्या ही समस्या है। तो रात भर आप लोग यहाँ बैठे रहते हैं? अब आप तो देख रहे हैं कि हम लोग कैसे बैठे हैं, पूरी रात बैठना पड़ता है भैया जी, पूरी रात बैठना पड़ता है। आपने अभी जिक्र किया सड़क की भी, हमारी गाड़ी नहीं आ पाई आपके गांव में, सड़क इतनी खराब है, इसके विषय में आपने कभी विधायक जी से चर्चा नहीं की? विधायक जी भैया आए थे उस रोड के लिए, उन्होंने उसका उद्घाटन करके गए हैं। वो रोड जल्द से जल्द बनने की सुनवाई है, गिट्टी उट्टी गिर गई है। अच्छा, तो और भी खेत के पास और भी लोग बैठे हैं, हम उन तक भी पहुंचेंगे, उनसे भी बातें करेंगे। आइए चलिए उनसे भी बातें करते हैं, जानते हैं उनकी भी समस्याएं। तो इस ठंड में खेत में टहलते क्या हुए, हम देख रहे थे, लोगों की तकलीफ़ सुन रहे थे। इस बीच हमें एक महिला किसान मिली हैं। आइए जानते हैं कि इतनी रात को ये अपने फसलों की रक्षा कैसे करती हैं। तो क्या नाम हुआ आपका? प्रेमा जी, इतनी रात को लगभग 11:30-12 बज रहे हैं और आप जग रही हैं, आप खेतों में अपने खड़ी हैं। कितनी समस्याएं होती हैं आपको इतनी रात को अपने जानवरों से अपने खेत की रक्षा करते हुए? अरे देखा तो भैया करते है कि सब चढ़ हैं और देखा तो हाँ कहते है का करिए भाई, ठंड लग जाती है ये जरा वहाँ, और हाँ कहते है हाँ के ले जाते हैं, करते हैं, फिर भाग आवता है। अच्छा, तो पूरी रात आप लोग ऐसे ही जगते हैं? पूरी रात हम जागते हैं। कब से ये समस्याएं कब से हो रही हैं? जानवर कब से ज़्यादा आने लगे? अरे ये जब से गेहूँ बोए तब से ज़्यादा वहाँ है, नहीं तो उतना नहीं रहे। अच्छा, जब से आपने गेहूँ की फसल बोई है तब से ज़्यादा आ रहे हैं। हाँ। क्या गाँव के और लोग भी ऐसे जगते हैं? सब जागते हैं। सब जागते हैं? हाँ, सब रात भर सब जागते हैं? जागते हैं।
भैया कर्जा बिटिया भी है कर्जा है, अब देखा तो वो कब भरी कि हमें हम दिकदारी में लगाई। अच्छा, आपके ऊपर कुछ कर्ज हो गया है, उसको लेकर आप परेशान हैं। हाँ, कर्जा बहुत हो गया, बिटिया के भी है ये। अच्छा, बेटी की शादी की है, उसमें कर्जा हो गया है। गरीब मनई का करी भैया। अच्छा, चाठिया है बिटिया है, अब उनका करी की अब। अच्छा, तो कितनी खेती है आपके पास? बहुत हो 10-20 सा है, एकरे आगे नहीं न है। एक घर कैसे चलता है? कुछ सब खरीद खाते हैं। अच्छा, खरीद के खाती हैं, और जो खेत में तो जानवर चर लेते हैं। हाँ, चल लेता है, कुछ पौधीन नहीं न है। खेत से कुछ नहीं मिलता है? कुछ नहीं मिलता है। तो खेत से कुछ नहीं मिलता है इन लोगों को, उसके बावजूद थोड़ा बहुत जो होता है उसकी रक्षा करते हैं, रात भर जगते हैं, इतनी सारी परेशानियां सहते हैं केवल इसलिए कि मेरे देश को रोटी मिलती रहे। साथियों, रोटी मत बर्बाद करना। ये किसान अपनी नींद, अपना चैन, अपना खून और अपना पसीना लगाकर रोटी उगाते हैं, रोटी लाते हैं। इसको मत बर्बाद करना, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कम से कम उन लोगों तक पहुंच सके जो एसी कमरों में बैठकर किसानों के लिए कानून बनाते हैं, किसानों के लिए कानून ले आते हैं। उन लोगों तक पहुंच सके जो एसी कमरों में बैठकर किसानों की बात करते हैं। कम से कम उनको एक बार यह एहसास तो हो कि एक बार खेतों में उतरकर, ग्राउंड पे उतरकर किसानों का दर्द जाने, किसान कितनी तकलीफ़ में है।